students, a warm welcome to all of you in very first lecture of coordinate geometry. coordinate geometry जो कि क्लास 9th का थर्ड चैप्टर है. आप लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं. देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंस आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि क्लास 9th में आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है. इसके बाद में इसका और एक्सटेंडेड फॉर्म आप लोग क्लास 10th में 2 चैप्टर्स में पढ़ेंगे. चैप्टर 3 में भी, हाँ क्लास 9th में आपको चैप्टर 4 में भी इसी का एप्लीकेशन पढ़ना है. डैट मीन्स ये चैप्टर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अदर क्लासेस में बहुत सारे चैप्टर को कवर करने के लिए फाउंडेशन है. ठीक है, अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है. देखिए अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो हमें किसी भी शेप के लोकेशन फाइंड करने में मदद करती है. किसी भी शेप की लोकेशन फाइंड करने में मदद करती है. अच्छा, आप लोगों ने 2 ब्रांचेस के बारे में और सुना होगा. एक अलजेब्रा ब्रांच होती है. अलजेब्रा की अगर हम लोग बात करें तो ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो अननोन वेरिएबल फाइंड करने में मदद करती है. अलजेब्रा प्लस एक और ब्रांच होती है जिसकी हम लोग बात करें ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में आप लोग जानते हैं अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ते हैं. तो ज्योमेट्री ब्रांच और अलजेब्रा ब्रांच इन दोनों का कॉम्बिनेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी या फिर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं तो उसके लिए आप लोग एक एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए. देखो अगर मान के चलिए आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग डेजर्ट में खो गए. ठीक है, आप 2 फ्रेंड्स गए थे और डेजर्ट में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए. अब आप चाहते हैं कि किसी तरह कांटेक्ट करके उसको अपनी लोकेशन बताई जाए. खैर आजकल मॉडर्न युग में, टेक्नोलॉजी के युग में हम लोग लोकेशन शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन मान के चलिए आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है और आपको कॉलिंग पे ही बताना है कि आप एग्जैक्टली कहाँ पर हैं. तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए आप लोग करेंगे कि आप अपना मैप खोलेंगे और मैप की मदद से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अपनी पोजीशन का बता देंगे. तो इसकी मदद से आपको लोकेट किया जा सकता है. ठीक है, तो कहने का मतलब ये, अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहाँ से है उसको डिफाइन किया गया है अर्थ के इक्वेटर की मदद से. दैट मीन्स अगर आपको अपनी पोजीशन को डिफाइन करना है तो आपको कहीं ना कहीं किसी रेफरेंस पॉइंट का यूज़ करना ही पड़ेगा. जैसे मान के चलिए आपसे कोई पूछे कि आपका स्कूल कहाँ पर है तो आप लोग बोलते हैं मेट्रो स्टेशन से पीछे वाली गली में. दैट मीन्स आपने अपने स्कूल को डिफाइन करने के लिए किसका यूज़ किया? मेट्रो स्टेशन का. दैट मीन्स लोकेशन इज बेसिकली अ रिलेटिव टर्म. इसको आप लोग इंडिविजुअल डिफाइन नहीं कर सकते, किसी न किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन किया जाता है. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग यही सीखेंगे कि एक पॉइंट होता है ओरिजिन. उस ओरिजिन की रिस्पेक्ट में बाकी और पॉइंट्स कितनी दूरी पर हैं या कहाँ पर हैं, यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें पढ़ाता है. ठीक है, तो बाकी आप लोग और समझेंगे कि क्या क्या इसमें होता है. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. देखिए अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग नंबर लाइन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. नंबर लाइन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. नंबर लाइन बेसिकली क्या करती है, यहाँ पर सेंटर में और 0, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं. अगर इसी नंबर लाइन को हम लोग वर्टिकली भी प्लॉट करें तो उस दौरान क्या होगा, सेंटर में 0, ऊपर पॉजिटिव नंबर्स, नीचे नेगेटिव नंबर. मान के चलिए 2 नंबर लाइन, एक हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली प्लॉट किया और एक वर्टिकली. अगर इन दोनों नंबर लाइंस को हम लोग मर्ज कर दें, इन दोनों नंबर लाइंस को हम लोग मर्ज कर दें एट पॉइंट ओरिजिन, यू विल गेट एक्सिस और अ प्लेन विच इज नोन एज कोऑर्डिनेट प्लेन. ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे, पर पहले बना कैसे ये आप लोग जान लीजिए. कहने का मतलब ये कि आप इन दोनों को मर्ज करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, इन दोनों को मर्ज करने पर एक ऐसा फिगर बनने वाला है जिसमें ये जो 0 है और ये जो 0 है इन दोनों को यहाँ पर ले लिया गया है. ठीक है, यहाँ पर ले लिया गया है. अब क्या हुआ, जब दोनों को मर्ज किया तो मर्ज करने के बाद में यहाँ पर है ओरिजिन, इस तरफ होंगे पॉजिटिव नंबर, इस तरफ होंगे नेगेटिव नंबर्स, फिर ऊपर की तरफ होंगे पॉजिटिव नंबर्स, नीचे की तरफ होंगे
नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? देखो, कार्टेशियन प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता लगा सकते हैं, और वो जो लोकेशन डिफाइन की जाती है वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन की जाती है। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप डेजर्ट में खो जाते हैं और आप अपनी किसी को लोकेशन बताते हैं तो इक्वेटर की मदद से डिफाइन करते हैं कि इक्वेटर की मदद से इतना लैटिट्यूड है और इतना लॉन्गिट्यूड है। इन द सेम वे आप अगर कोई भी पर्सन इधर उधर कहीं पर भी खड़ा होगा तो आपसे पूछेगा कि एग्जैक्टली अगर वो अपनी पोजीशन बताना चाहे तो बताएगा कि इससे हॉरिजॉन्टली इतनी दूरी पर है और वर्टिकली इतनी दूरी पर है। इज इट क्लियर? ठीक है, जो पोजीशन वो बताएगा उसको हम लोग बोलते हैं उस पर्सन के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जैसे वो कहेगा कि मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूँ, तो जो भी कहेगा कि हॉरिजॉन्टली इतनी दूरी पर है, वर्टिकली इतनी दूरी पर है, वो उसके क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स होंगे। इज इट क्लियर? तो कार्टेशियन प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जिसमें हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है, और वो बेसिकली पॉइंट्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स किसी पर्सन की लोकेशन होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ठीक है, ये जो कार्टेशियन प्लेन है इसमें 3 एक्सिस होते हैं। 2 एक्सिस आप लोग देख पा रहे हैं। दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज एक्स एक्सिस, दिस वर्टिकल एक्सिस इज नोन एज वाई एक्सिस, एंड देयर इज also another one axis which you can't be able to see, which is z axis। वो एक्सिस जो होता है वो इनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स आप लोगों को अगर मैं बताऊँ, देखो ये देखिए, अब इसको देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है अगर ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है, तो ये बाहर की तरफ जेड एक्सिस है। अब z एक्सिस को हम लोग कब दिखाते हैं या इसका कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी 3D ऑब्जेक्ट को प्लॉट करना हो। अभी आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट ही है, इसलिए हम इस z एक्सिस को नहीं दिखाएंगे। और कैसा नज़र आ रहा होगा? ये ऐसा नज़र आ रहा होगा। दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। इज इट क्लियर? तो कार्टेशियन प्लेन में 2 एक्सिस होते हैं, एक होता है x एक्सिस और एक होता है y एक्सिस। इसको कैसे लोकेट करते हैं? x डैश, y डैश। दिस इज आवर y एक्सिस एंड दिस इज आवर x एक्सिस। ठीक, अब इसके बारे में कुछ हमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जैसे इस कार्टेशियन प्लेन को हम लोगों ने, ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये किसी भी प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। उन पार्ट्स को कुछ नाम दिया गया है, हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। कोई पर्सन अगर उनमें से किसी पार्ट में है तो हमें कैसे पता चलेगा, ये भी हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट, और अगर हमें पॉइंट दिया हुआ है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे। लगभग 3 पार्ट में हम लोग इस लेक्चर को लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी पॉइंट है उसकी क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, और कोऑर्डिनेट्स अगर हमें किसी के पता है तो उसको प्लॉट कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट्स में हम लोग ये सीखेंगे कि इसके ये जो 4 पार्ट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, या फिर कोई पर्सन कह रहा है कि हम एक पर्टिकुलर पोजीशन पर खड़े हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली किस पार्ट में है, ये हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, और तीसरे पार्ट में इन दोनों का कॉम्बिनेशन। देखो, फर्स्ट पार्ट हम लोग लेने वाले हैं प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट को कैसे कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं। देखिए, हमारा जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो कुछ ऐसा होता है जिसमें आप लोगों को x डैश, y डैश होता है। ठीक है, अब इसको 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। आपके पास तो ग्राफ होगा, उसमें इक्वल डिस्टेंसेस होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर की ओर 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अपना कार्टेशियन प्लेन है। अब इस कार्टेशियन प्लेन में अगर अपन लोगों से कोई बोले कि मैं इस पोजीशन पर खड़ा हुआ, इस पोजीशन पर खड़ा हुआ और इस पोजीशन को हम लोगों ने बोल दिया ए। अब हम चाहते हैं, जैसे डेजर्ट वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने इक्वेटर की मदद से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताया था, उसी तरह ये पर्सन मान के चलिए डेजर्ट में खो गया है
और अब ये चाहता है कि मेरे क्या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। तो देखिए हम लोग कैसे पता लगाते हैं। देखिए इस पर्सन को अगर हम लोग देखें तो ये पर्सन इस पॉइंट को ऊपर ले जाइए और इसको इधर भी लाइए, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों एक्सिस से इसको डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। अब आप लोग देखेंगे, देखो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप लोग पेशेंस के साथ समझें, ठीक है। ये देखो इस ए पर्सन ने एक्स में कितना मूव कर लिया है, एक्स एक्सिस पर वो कितना मूव कर चुका है 2 यूनिट्स। ऐसे ही वो वाई एक्सिस पर कितना मूव कर चुका है 4 यूनिट्स। दैट मीन्स इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, याद रखना ये अपना पॉइंट बताने जा रहा है। पॉइंट जब कोई भी पर्सन इस डेजर्ट में अपना लोकेशन बताता है, मतलब कहाँ पर है वो अपनी लोकेशन बताता है, तो पहले वो एक्स वाले डिस्टेंस को बोलता है, बाद में वाई वाले डिस्टेंस को बोलता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, आप लोगों को याद रखना है कि पहले वो एक्स में कितना चल चुका है वो लिखेगा और फिर वो लिखेगा कि वाई में कितना चल चुका है। तो एक्स में कितना चल चुका है 2 यूनिट्स और 4 में कितना चल चुका है -4, ठीक है। तो इसने अपने लोकेशन को क्या बताया 2, -4। याद रखना ये होता है एक्स पे डिस्टेंस कितना मूव कर चुका है, ये होता है कि वाई पे डिस्टेंस कितना मूव कर चुका है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए, इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो ए ने बताया उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इन कोऑर्डिनेट्स को कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे इसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट, समझ रहे हैं? क्योंकि ये एक्स पे डिस्टेंस है तो उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाई पे डिस्टेंस है क्योंकि वाई एक्सिस का डिस्टेंस है तो उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। अब इनको कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट को बोला जाता है अब्सिसा, समझ रहे हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को स्टैंडर्ड टर्म्स में बोला जाता है अब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट। तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि यह है अब्सिसा और यह है ऑर्डिनेट, और ये पूरा मिला के क्या कहलाता है कोऑर्डिनेट। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब ये कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक अब्सिसा बताओ, आप लोग क्या बोलेंगे 2 यूनिट्स। कोई आपसे पूछे कि ए का ऑर्डिनेट बताओ 4 यूनिट्स, ये जो साइन है वो ये बता रहा है कि वो नेगेटिव में है, अदरवाइज 4 यूनिट आप लोग बोलेंगे, ठीक है। कोई आपसे पूछता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ तो 2, -4। इज इट क्लियर? तो आप लोगों को किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने आते और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एक पर्सन यहाँ पर है, इसने कहा यह पॉइंट भी है, तो उसको कैसे लोकेट करेंगे? पहले डॉटेड लाइन से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पे ज्वाइन कर लीजिए। ये पॉइंट एक्स में कितना चल चुका है 3, वाई में कितना चल चुका है 4, ठीक है। ये एक्स में 3 चल चुका है, वाई में 4 चल चुका है। दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3, 4। यहीं पर कोई पूछता है कि बी का अब्सिसा क्या है 3, बी का ऑर्डिनेट कितना है 4 और बी के कोऑर्डिनेट्स 3, 4। इज इट इजी? तो कहने का मतलब ये कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आराम से मिल जाएंगे, कि बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को दे दिए जाएंगे। जैसे मान के चलिए ये तो था कि कोई भी हमें पॉइंट दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखना। मान के चलिए एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये, इसको बोला गया सी और बोला गया कि इसके कोऑर्डिनेट्स लिखिए। एक्स पर कितना चल चुका है -4, वाई में कितना चल चुका है 4, लिख दिया आराम से, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या अपन लोग इतना सीख चुके हैं कि किसी भी डेजर्ट के किसी भी पॉइंट पर अपने पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। इतना तो हम लोग सीख चुके हैं कि ये कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट पर अगर हम खड़े हैं तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना। इट्स अ सिंपल प्रोसीजर। एक्स पे एक वर्टिकल लाइन डालिए, वाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालिए, उसके बाद में एक्स और वाई को बता दीजिए, ठीक है। यहीं पर थोड़ा सा घुमा के ऐसा पूछा जा सकता है कि इस पॉइंट का अब्सिसा क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, वो भी आप लोग आराम से बता सकते हैं। इसी के पहले एक और चीज होती है, ध्यान से सुनना। देखो अब एक और चीज क्या हो सकती है कि यहाँ पर तो आप लोगों को पहले से ही पॉइंट लोकेट करके दिया गया था और आप लोगों से बोला गया था कि उसके कोऑर्डिनेट्स लिखिए। अब अगर आप लोगों को पॉइंट्स दिए जाए, मतलब क्वेश्चन ऐसे हो, प्लॉट 3, -2, 1, 2 इन कार्टेशियन
प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में इन पॉइंट्स को प्लॉट करिए। तो आप लोगों को क्या करना है, बनाना है जल्दी से कार्टेशियन प्लेन, नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 -1। अच्छा मैं रफली कर रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा स्केल का यूज़ करना है और इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करना है, ठीक है। -1 -2 -3 -4। देखिए 3, -2, x पर 3 डिस्टेंस, y पर 2, क्योंकि नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है नीचे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ 2। दैट मीन्स यहाँ से एक लाइन जा रही होगी और एक यहाँ से, ये दोनों जहाँ पर ही मिलेंगे वो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा 3, -2। इज इट क्लियर? सेकंड देखिए 1, 2, x में 1 y में 2, समझ रहे? x में 1 y में 2, x में 1 y में 2 मीन्स ये रहा। तो एक लाइन यहाँ से लाइए, एक लाइन यहाँ से लाइए, इस पॉइंट मतलब इस पॉइंट को बोल दीजिए a, इस पॉइंट को बोल दीजिए b। दैट मीन्स b क्या हो गया 1, 2। इस थ्योरी पर पार्ट 1 में 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट टाइप ये होगा कि पहले ही कार्टेशियन प्लेन पर आप लोगों को पॉइंट गिवन होगा, आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये कि आप लोगों को पॉइंट्स दिए जाएंगे और इसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। देखो अभी हमने पार्ट 1 में जितनी भी थ्योरी कवर की उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं या जनरली पूछे जाते हैं, हम लोग उन क्वेश्चंस को अब लेते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को जो पहले से ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पर दिए हुए हैं, इनको आप लोगों को प्लॉट करना है। कहाँ, मतलब ये पहले से ही प्लॉट हो रखे हैं, आप लोग को इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। देखिए ए पॉइंट, सबसे पहले एक लाइन को एक्स एक्सिस पर टच कराइए, ऐसे ही वाई एक्सिस पर टच कराइए, ठीक है। एक्स पर कितना डिस्टेंस है 4, वाई पर कितना डिस्टेंस है 2। सारे आप लोग कर चुके हैं, पर एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को और क्वेश्चंस देख थोड़ा वो लगे कि हाँ भाई आ चुका है, ठीक है। बी पॉइंट की बात करें, देखिए ज्वाइन कराया दोनों एक्सिस पर, एक्स पर कितना है 3, वाई पर कितना है -4। ऐसी सी की बात करते हैं, ज्वाइन कराइए, एक्स पर -5, वाई पर -4। सेम फॉर डी, दोनों एक्सिस पर ज्वाइन कराया, एक्स पर डिस्टेंस -3, वाई पर डिस्टेंस 1। वी कैन इजीली राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अब आप लोग कुछ अच्छे एग्जांपल्स और भी लेते हैं। देखिए अगर मान के चलिए ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते क्या है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए। क्योंकि एक्स एक्सिस पर भी ये पॉइंट 0 है, वाई एक्सिस पर भी ये पॉइंट 0 है। दैट मीन्स इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0। देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 0। और इस पॉइंट को, ये एक स्टैंडर्ड पॉइंट होता है कार्टेशियन प्लेन में, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। दिस पॉइंट इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन को जनरली हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। इज इट क्लियर? अब मान के चलिए कोई पॉइंट इस एक्सिस पर ही है, जैसे मान के चलिए अगर एक पॉइंट ये है तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे? मान के चलिए ये जो पॉइंट है ये ई है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैसे लिखेंगे? ये देखिए कि एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट कितना चल चुका है 3 यूनिट्स, वाई एक्सिस पर तो ये ऊपर गया ही नहीं, दैट मीन्स वाई में 0। समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब अगर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आते हैं तो या तो वो इन 4 पार्ट्स में होंगे, या फिर वो पॉइंट सेंटर पर होगा, या फिर वो पॉइंट किसी एक्सिस कर्व के ऊपर होगा। आप सब जगह पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पर है पॉइंट, तो देखिए इस ये एक्स एक्सिस पर कितना है -4, वाई एक्सिस पर ऊपर गया ही नहीं, दैट मीन्स 0। समझ आ रहा है? दैट मीन्स you can write coordinates of all the point whether it is on the this sections on the axis or in the on the origin. Is it clear? ठीक है, तो अब हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखने के बाद में ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि ए का ऑर्डिनेट बताइए, ए का अब्सिसा बताइए, ये भी पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि ओरिजिन का अब्सिसा क्या होता है, क्या होता है, 0। ऑर्डिनेट क्या होता है, वो भी 0 होता है। और जो नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन इस पे बन सकता है वो ये कि आप लोगों को पॉइंट से दिए जाएंगे -4,2, 4,6, 8,9। इस पर अपन लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप लोग आराम से कर पाएंगे। कार्टेशियन प्लेन बनाना, x पर -4 होना चाहिए, y पर 2 होना चाहिए, आप लोग आराम से प्लॉट कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आएगा वो किस हेडिंग के अंदर आएगा, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि आज अपन लोग ये सीख चुके हैं कि कैसे किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं या किसी भी प्लॉट किए हुए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 लेंगे और इस पार्ट 2 में हम लोग ये जानेंगे कि ये जो 4 सेक्शंस होते हैं, ये जो कार्टेशियन प्लेन में 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इनको क्या बोलते हैं, इनमें अगर कोई पॉइंट है तो उसको किस नाम से बोलेंगे, या फिर कोई पॉइंट हमें पहले से गिवन है तो कैसे पहचानेंगे वो किस रीजन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसके बेसिस पर क्वेश्चन करें, RD शर्मा का यूज़ कर सकते हैं आप लोग और अच्छे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, बाकी मैं अच्छे क्वेश्चंस कुछ आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन से जाके आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पर आप लोगों को शीट मिल जाएगी। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप उसी ग्रुप में पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले हैव अ गुड डे, बाय बाय।